एक सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं, इसमें सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो है एक बड़ा फैक्टर, अगर आप कहीं भी सर्च करते हैं तो ओबेसिटी का एक बड़ा फैक्टर सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल अगर कहें तो शराब और सिगरेट का सेवन जो इस तरह से, उसके इतर भी चीज़ें, लेकिन मेनली मैं इन दोनों फोकस करूँगा। शराब और सिगरेट का, अगर कुछ लोग हैं जो नियमित इसके आदी हैं, जो करते हैं ये और उनके लाइफस्टाइल का हिस्सा है, तो ये कितना ओबेसिटी को कंट्रीब्यूट करता है? देखो शराब, पहली बात आपने कहा जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल मींस कि आई एम सिटिंग ऑल द टाइम, दैट इज सीडेंटरी लाइफस्टाइल। कि भी मेरी फिजिकल एक्टिविटी में मैं बैठा रहता हूँ, उसको कहते हैं सीडेंटरी लाइफस्टाइल, कि मैं एक्टिव नहीं हूँ। अब जहाँ तक बात है शराब की और सिगरेट की, देखिए सिगरेट स्मोकिंग का इन जनरल डायरेक्ट रिलेशन नहीं है ओबेसिटी से। बट अगर मैं ये कहूँ कि हम जो आदमी डेली शराब और सिगरेट पी रहा है तो वो क्या करता होगा, हम इनडायरेक्ट जाएं कि वो क्या प्रोफेशन में होगा, क्या कर रहा होगा। शराब सिगरेट पिएगा तो उसके बाद क्या करेगा, सो जाएगा अपना, ठीक है। और शराब सिगरेट के साथ क्या खाएगा, वो है तो वो ज़्यादातर जो है वो फैट रिच फूड, फास्ट फूड टाइप की चीज़ें खाई जाती हैं, और उसके बाद आदमी सो जाता है। सुबह अगर लेट उठ रहा है, कोई कहीं घूमने वगैरह नहीं जा रहा है, तो दैट विल लीड टू ओबेसिटी। यस, अल्कोहल कैन अफेक्ट आवर फैट मेटाबॉलिज्म। ओके। मैंने आपको कहा ना स्मोकिंग का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है ओबेसिटी से, बट वो जो स्मोकिंग और जो ओबेसिटी की जो प्रॉब्लम्स है वो एक कॉमन पॉइंट पे जाके मिलती है। बट जो शराब है ये हमारे फैट को अफेक्ट करती है, फैट मेटाबॉलिज्म को, हमारे लीवर को अफेक्ट करती है। हमारी बॉडी में जो हम फैट जिसको मानते हैं कि मैं मोटा हूँ, वो ट्राइग्लिसराइड फैट सेल्स में डिपॉजिट होता है, और जो अल्कोहल इंटेक से ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है। तो जितना अल्कोहल जो लोग ज़्यादा लेते हैं उनमें ट्राइग्लिसराइड की अमाउंट ज़्यादा बनती है, फैटी लीवर ज़्यादा होता है, ओबेसिटी ज़्यादा होती है। और नींद कितनी ज़रूरी है? नींद और क्या ओबेसिटी में कुछ कंट्रीब्यूट करती है अगर किसी की नींद पूरी नहीं हो रही है प्रॉपर? देखो बहुत डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इनडायरेक्ट ज़रूर है। कि आप नींद अगर आपकी पूरी करते हैं तो हमारा जो बॉडी का एक होम्योस्टेसिस है, यानी कि बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो प्रॉपर वे से चलता है। कि मेरे हार्मोन है, अगर इतने निकलने हैं तो इतने निकलेंगे, कम निकलने हैं कम, ज़्यादा निकलने ज़्यादा। लेकिन अगर मैं नींद कम ले रहा हूँ, नींद कम क्यों लेंगे, कि आइदर आई एम स्ट्रेस्ड आउट, या मेरे मतलब आइदर मेंटली मैं स्ट्रेस्ड आउट हूँ, या मेरे पास वर्कलोड ज़्यादा है कि मैं नींद नहीं ले पा रहा हूँ। तो नींद नहीं लेंगे तो वो जो स्ट्रेस हार्मोन्स निकलते हैं, वो स्ट्रेस हार्मोन्स अगेन हमारे मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करते हैं, हमारी एपेटाइट को डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से हमारा मोटापा बढ़ता है। और अगर मान लो मैं वर्कलोड मेरे पास ज़्यादा है तो नेचुरली मैं एक्टिविटी करने को तो टाइम ही नहीं है मेरे पास में, तो अगेन आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, मेरी सिटिंग ज़्यादा हो रही है तो मोटापा बढ़ रहा है। तो जो आप जो पूछना चाहते हैं बेसिकली स्मोकिंग का डायरेक्ट रिलेशन ये अल्कोहल का है, और जो स्ट्रेस है उसमें जो हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स निकलते हैं, दे डिस्टर्ब ऑल द मेटाबॉलिज्म एंड लीड टू ओबेसिटी।